ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, दिल तो बच्चा है जी। अरे हुजूर, मतलब झारखंड के सीओ साहब लोग के साथ एक दिक्कत है। आम आदमी फोन करे तो उठाते नहीं। क्यों? क्योंकि उनका काम बेसिकली क्या है कि जो जमीन है, प्रॉपर्टी है, वो किसी की भी प्रॉपर्टी है, उसको ऑनलाइन अगर करेंगे तो सीओ साहब करेंगे, उसका म्यूटेशन करेंगे तो वो भी सीओ साहब करेंगे। तो ऐसे ही गढ़वा जिले में मझियाव है। मझियाव के जो सीओ साहब है वो किसी और की प्रॉपर्टी, चूंकि उनकी प्रॉपर्टी तो गया में थी, तो वो किसी और की प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कर रहे थे। तब तक उनकी प्रॉपर्टी पहुंच गई, घर में बाहर से ताला लगा दिया और सीओ साहब से पूछने लगी कि हुजूर, आपकी प्रॉपर्टी तो हम है, तो ये घर के अंदर कौन है जिसका म्यूटेशन आप कर रहे हैं? सीओ साहब भमक गए, रहे वीडियो बनाएगा, मार के फाड़ देंगे। झारखंड के सीओ लोग का तो ऐसा ही रोला है, आपने देखा था ना, चैंडील में तो गर्दन उर्दन भी धर लेते हैं, है ना। तो कुल मिला करके अब म्यूटेशन करते घर के अंदर उनको उनकी पत्नी ने ही पकड़ लिया, और उसके बाद गढ़वा जिला में चला हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी बोली कि हमारे लिए तो आप दुनिया उजाड़ दी। देखिए तो बोल रहे हैं। अलग कर रहे हैं हम। अरे चुप रहो, चुप। ज्यादा चिल्लाइए। अरे कहीं से कौन है, तुम समझाते हैं? अरे वीडियो रिकॉर्डिंग मत कर, भाग। अरे वीडियो बनाएगा रे तुम, जानता है हम कौन है? तुम्हारा ही म्यूटेशन कर देंगे। ये गढ़वा जिले में मझियाओं के सीओ हैं। सीओ साहब प्रमोद कुमार थाना भवन के पास स्थित अपने आवास में किसी और के प्लॉट का म्यूटेशन कर रहे थे। तभी सुबह लगभग 4:30 बजे फिल्मी अंदाज में उनकी पत्नी श्यामा रानी अपने भाइयों और कई परिजनों के साथ पहुंच गई और अपने पति पर दूसरी महिला के साथ रहने का आरोप लगाते हुए सीओ को उनके आवास में बाहर से ताला बंद कर दिया। साथ ही उनके आवास के बाहर चारों तरफ से घेराव कर दरवाजे पर बैठ गई। इस दौरान सुबह होते ही आसपास के काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई, सब ये देखने के लिए कि सीओ साहब किसके साथ रूम में घुसल थे। इस दौरान सीओ और उनके ससुराल पक्ष में जमकर हंगामा हुआ। तो बोल रहे हैं। अलग कर रहे हैं हम। अरे चुप रहो, चुप। ज्यादा चिल्लाइए। अरे कहीं से कौन है, तुम समझाते हैं? अरे वीडियो रिकॉर्डिंग मत कर, भाग। रामजीत भगाओ उसको। कौन भगाएगा? मेरा। तो फिर हम भी चल जाएंगे। रिकॉर्डिंग कर रहा है रामजीत, हटा उसको। तमाशा कर रहे हैं हमको बच्चों के। हम फिर हमको कल आए, चल जाएंगे। तो फिर गाली उड़ी दे रहा है रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक काम नहीं कर रही है। अब दरवाजा बाहर से बंद था तो सीओ साहब ऊपर की खिड़की से बाहर आ गए, वो भी हाथ में लाठी लेकर। माने बोल रहे हो हम केकरो साथ सुतबहू, कोई बोलता ही रे। ठीक है, कुछ टूटेगा, छोड़िए छोड़िए ना। अरे देने दीजिए गिर जाएंगे वैसे में, गिर जाएंगे, उनका हाथ नहीं है, उनके गिरेंगे। गिर जाएंगे वैसे में, गिर जाएंगे, उनका हाथ नहीं है, उनके गिरेंगे। दरवाजा बाहर से बंद पाकर खिड़की से सीओ और उनकी पत्नी के बीच काफी गर्मागर्म बहसबाजी हुई। इस दौरान थाना प्रभारी ओम प्रकाश टोप्पो और एएसआई कामेश्वर राम भी सीओ आवास पहुंचे। तब तक सीओ दरवाजा बंद पाकर सीढ़ी के माध्यम से पहला तल होते हुए बालकोनी से नीचे आने लगे। वो भी 2 लोग पकड़ के उनको उतारा। सभी के सामने बंद ताले को खोलकर सीओ के आवास से
पलामू जिले के चंदवा थाना क्षेत्र की लगभग 30 वर्षीय महिला को निकालकर महिला पुलिस ने हिरासत में लेकर गढ़वा महिला थाना भेज दिया। इस दौरान सीओ प्रमोद कुमार ने अपने ससुराल वालों पर उनसे मारपीट करने का भी आरोप लगाया। हो करके इस तरह के काम करते हैं, आप लोग भी स्थानीय है तो सब जानते होंगे क्षेत्र के बारे में। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ शुरू से क्या हुआ अब सर, क्या जानकारी मिली है? शुरू से जानकारी जानकारी मिली कि यहाँ किसी को रखे हुए लाए हुए हैं, तो हम अचानक से आगे पकड़ने के लिए मॉर्निंग में आए 4 बजे जी। 4 बजे आए तो यहाँ गेट खुलवारे खोल नहीं रहे हैं। कौन गेट नहीं खोल रहे हैं? हस्बैंड प्रमोद कुमार, अच्छा। सीओ जो मन गाँव के हैं जी। वो गेट नहीं खोले। बहुत ये करने के बाद पहले तो है कि दूसरा चाबी दिए, फिर उसके बाद है कि चाबी तो दिए लेकिन अंदर से सारा लॉक खोले ही नहीं। तो हम लोग भी बाहर से ताला बनती है, तो जब तक कुछ सामने वो आएगी नहीं तब तक जो हम भी गेट नहीं खोले। तो क्या और भी कोई था मैम वहाँ? अंदर में थी, लड़की थी। अच्छा। हाँ। कहाँ की लड़की? लड़की है ये चंद्रा की है। अच्छा। नाम है मनीषा, ये मुस्कान शर्मा। अच्छा। तो वही लड़की है, उसी को हम लोग पकड़े हैं। उसके बाद आगे के मैडम क्या? आगे के लिए जो भी होगा वो करेंगे। अच्छा। तो जो वो पकड़ी गई लड़की वो अभी मतलब उस पर क्या कार्रवाई कुछ हुआ? करेंगे। अभी फिलहाल उसको कहाँ भेजा गया है? अभी तो फिलहाल उसको महिला थाना में गढ़वा भेजा गया है। जी। आपका शुभ नाम है? लगभग 6 घंटे तक सीओ के आवास पर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। इसके बाद सीओ की पत्नी के बुलावे पर उनके पिता गया संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद रामजी माझी आए। सभी लोग थाना परिसर चले गए। गया थाना में एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय उनकी पत्नी द्वारा लिया गया, जिसके बाद इस हाई वोल्टेज ड्रामे का समापन हुआ। खैर, सीओ साहब हैं, उनको अधिकार है किसी का भी प्लॉट कम्यूटेशन वो कर सकते हैं। सरकार ने उनको ये अधिकार दिया है। ये कमबख्त दुनिया वाले सरकारी अधिकारी को पूरी ईमानदारी से काम भी नहीं करने देते। सीओ साहब एक काम करिए, आप अपनी पत्नी पर ही सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस कर दीजिए। ये तो आप लोग का पसंदीदा काम है ना। और मेरे साथ मिलकर गाइए, दिल तो बच्चा है जी। गढ़वा से द भारत मित्र के लिए संजय पांडे की रिपोर्ट।